क्यों नहीं उतरेंगे? नायब सिंह के साथ हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। रही मीठी होगी जमा बीजेपी आएगी, मोड़ तोड़ वाली मिलेगी जलेबी में, गोल सांकाली को मिलती। बिल्कुल हरियाणा का लाडला है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से पहुंचे जी यहाँ पर? हम नरवाड़ा से। नरवाना से। किसको जिता दिया नरवाना से? हमने नए शिव सैनिक को जिताया। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो जी? बढ़िया। नायब सैनिक को सभी लाडला कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल हरियाणा का लाडला है, इसलिए सीएम लाडवा का लाडला था ये। लाडला तो यहाँ से जनता ने पूरा रिस्पॉन्स दिया है, इनको सीएम बना दोबारा। जलेबी फेमस रही है। जलेबी तो जलेबी टसली। अच्छा हाँ, अब नायब सैनिक के लिए जलेबी का पूरा हुआ है। हाँ नमस्कार जी। आज कहाँ से हो जी? नायब सैनिक जी शपथ ले रहे हैं। गांव क्योड़क जिला कैथल से हूँ जी। और बहुत लाखों की तादाद में लोग आए हैं जो आज जलेबी फेमस है। और वो तो राहुल गांधी बनाई जाएगा फैक्ट्री में तो। हाँ बाकी 36 बरादरी के काम बन रहे हैं। 36 बरादरी खुश है। मेरिट बेस में मजदूर के बड़े बड़े अफसर लागन लग रहे हैं। पहला बोली हो करे थी 2 करोड़ में तहसीलदार, 5 करोड़ में डीसी। ये मजदूर का रिक्शा चलाने वाला बच्चा भी डीसी लग रहा है, तहसीलदार लग रहा है। ये सारी देन मोदी और नायब सैनी जी। कर्मचारियों को चूड़ी चढ़ाने की बात है। वो तो जो जिसने खिलाफत करी है उनकी तो चूड़ी एंड टैट होगी, बल्कि टूटेगी चूड़ी चढ़ा के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो जी? हम गांव मतवाड़ा और समाल का तहसील हमारी जिला पानीपत से। कैसा लगा यहाँ का माहौल? बस जो इसके बारे में कुछ शब्द नहीं है। ये इतना एक हरियाणा एक और हरियाणवी एक, आज पूरा हरियाणा इकट्ठा होकर आया है शपथ ग्रहण समारोह में नायब सैनी जी के में। और ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, इससे आम जन सभी खुश हैं और सभी को उम्मीद है कि सरकार अच्छा काम करेगी। लाडला क्यों कह रहे हैं नायब को? लाडवा है, लाडवा का लाडला है। नहीं सबका ही लाडला जी, सबका ही लाडला है। अब हरियाणा का है। 56 दिन की सरकार में लाडले वाले काम किए, इसलिए लाडले की उपाधि इनको मिली है। एक ट्रेलर दिखाया था। ये जलेबी का क्या मैटर है? जलेबी तो गई जलेबी तो कनाडा गई, कनाडा दिवाली पे जलेबी नहीं मिलेगी। दिवाली पे इमरती मिलेगी, जलेबी नहीं। बड़ी तारी थी ना जलेबी, बड़ी तारी थी जलेबी। बड़ी थी। हाँ, और जलेबी के चस्के में 4 से 12 भूल गए। जलेबी रहेगी, इस करके अपना नायब सैनी जीत गए और लाडू थे वो बड़े। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से पहुंचे सर? सर मैं पंचकुला से आया हूँ, सेक्टर 21 से। कैसा लगा? लाडला है जो नायब सैनी को लाडला बोल रहे सब। जी सर अच्छा है, ये सही में लाडले हैं। इन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची का जो काम किया है, भ्रष्टाचार रहित काम किया है, सभी के लिए सबका साथ सबका विकास, जो इस परंपरा पे ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है, बड़ा ही अच्छा काम कर रही है। हमें अवसर मिला है यहाँ आने का। हम भी मतलब जैसे मंदिर में दर्शन करने से पवित्र हो जाते हैं, हम भी ऐसा अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम भी मतलब आज पवित्र हो गए हैं। भले ही अंदर जाने की जगह न मिले, हम दूर से ही दर्शन कर लेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है सर हमें यहाँ आके। जैसे जलेबी का मैटर देखने को मिला। जी सर। जलेबी का क्या सीन है सर? जलेबी का तो देखो सर, जनता से सुनिए, जलेबी की फैक्ट्री बंद हो गई है। बंद होगी। उन्होंने तो काम भी परिवारवाद का था उनका, उन्होंने भ्रष्टाचार का काम था उनका, जो कांग्रेस जलेबी की बात कर रहे हो आप। ये तो पार्टी मतलब आपको मैंने बता ही दिया, बिना स्वार्थ रहित सबका विकास करने वाली, सबका साथ सबका विकास करने वाली, देश को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने वाली श्री माननीय अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारा डंका बोल रहा है आज वर्ल्ड में, इनके कारण ही बोल रहा है। फौजियों को छूट नहीं दी जाती थी कि उनके हाथ बंधे हुए थे बॉर्डर पे। मैं वैसे खुल गए। अब मैं रिटायर फौजी हूँ, सही बताऊं आपको, तो मैंने देखा है वहां पे कि हमारे पास जो पहले का कांग्रेस सरकार थी, हमारे पास वो सामान नहीं था। सैनिक शहीद होते थे, उनके पास मतलब सुरक्षा उपकरण नहीं थे। लेकिन इन्होंने भाई आपके पास यदि कोई अटैक करता है तो खुली छूट दे दी हमें, और सारा का सारा सुरक्षा का जो सामान होता है सारा मुहैया कराया। आज देख लो वहां पे जहाँ पत्थर चलते थे, वहां पे बच्चों के हाथ में लैपटॉप आ गए हैं। आप देख लो वर्ल्ड में डंका बज रहा है। उनको मतलब हमारे मोदी जी को इतनी उपाधि दी जाती है, तो हमें तो बड़ा गर्व हो रहा है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं। जी धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से पहुंचे हो जी? हम फतेहाबाद हरियाणा से। किसको जिता दिया वहाँ पे? फतेहाबाद से। अरे फतेहाबाद की क्या बात करते हो, पूरे हरियाणा में बीजेपी है। एक अकेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या फर्क पड़ता है? कोई किसकी वजह से हुआ है?
किसकी वजह से? हमारे मनोहर लाल जी और मोदी जी की नीति है। और उसमें मनोहर लाल जी की जो बिना खर्ची बिना पर्ची की बात थी, और नायब सिंह सैनी जी का प्रभाव, 6 महीने में उन्होंने सारे हरियाणा का ही सब वातावरण बदल दिया। जैसे कह रहे लाडवा का लाडला, अब हरियाणा का लाडला क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप लाडवा तक मत सीमित रखिए। इस समय तो पूरे भारत के लाडले हुए हैं। सारे भारतवर्ष की निगाह जो है हरियाणा सरकार पे और माननीय नायब सिंह सैनी जी पर टिकी हुई है। और सारे पत्र प्रधानमंत्री और पूरे देश से जितने भी यानी कि 37 पार्टी की जीत है बड़ी। 37 पार्टी आज माननीय जो बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, नियत और नीति की जो मुहिम चलाई थी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने, आज उसकी जीत है। अपने एक एक कार्यकर्ता की जीत है, प्रदेशवासियों की जीत है। मोदी जी, योगी जी, सभी संगठन को, सभी को बहुत बहुत। जैसे बात करें पहले 10 साल पहले बीजेपी रही है अपने कामों पे, उसकी वजह से आज रिजल्ट देखने को मिला। क्या आगे नायब वहीं पर खड़े उतरेंगे? क्यों नहीं उतरेंगे? नायब सिंह के साथ हमारी सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। ये नायब सरकार होगी। नायब सबकी नायब ही सरकार नायब नाम से नायब सरकार ही नायब सरकार ही होगी है। और A1 सरकार चलेगी। और जो बिना खर्ची पर्ची की मुहिम है, जो बच्चे पहले जाके उनके पेरेंट्स पैसे देते फिरते थे, वो आजकल कोचिंग सेंटर्स में जा रहे हैं और नौकरी जो है उन मेरिट्स पे मिल रही है। कल भी जुडिशरी का रिजल्ट है, उसमें भी मेरिट पे लोगों को नौकरियां मिली है और हर जगह से बच्चे लग रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है, तो लोगों का जो है बीजेपी के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। जैसे नतीजे आए, नतीजे आने के तुरंत बाद जलेबी प्रचार में आ गई। तो जलेबी तो उसने वो हरियाणा की शान, जलेबी हरियाणा की शान है, हम शान से खाते हैं। और गोहाना की जलेबी जो प्रसिद्ध भी है, और हर घर घर में, हाँ जी ताऊ जी, हर घर में हर दुकान के ऊपर जलेबी और रस की भरी, ऐसे हमारे नायब सिंह जी भी है। जी धन्यवाद। जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं, धर्मनिरपेक्ष क्यों कर रखा है संविधान में? ये मोनोपोली सी थी ना उस समय की। जी, बहुत क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये देना चाहूँ, ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए सरेआम। धन्यवाद जी। नमस्कार जी भाई साहब। हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से पहुँचे यहाँ पर? हम सफीदो सफीदो से किसको जिता दिया? सफीदो से मेन तुम्हारे गांव का दादा गौतम को जितवाया। हमारा उरलाना गांव पड़ता है, हमारे यहाँ इसराना से कृष्ण लाल पोवार जी। बाहरी होने के बाद भी, और कहते हैं कि भाषण में भी कुछ अलग अटपटा बोलते हैं, फिर भी उसको जिता दिया। बीजेपी मोदी के मुंह से वोट आए हैं सभी को। जो औरंगजेब ने मस्जिद बनाई थी काशी मथुरा अयोध्या का तो हो गया सोल्यूशन। जो हमारी ज्ञानवापी है काशी की, मोदी जी रह गए, अगले प्लान रह गए, तो आप ज्ञानवापी देखिएगा। आगे बीजेपी कैसे काम करेगी? जैसे बिल्कुल बिना खर्ची बिना पर्ची, युवाओं को नौकरी, धर्म को भी लेकर और शिक्षा को भी लेकर साथ लेकर चल रही है बीजेपी। जी धन्यवाद भाई जी। राम राम। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। कहाँ से पहुँचे जी यहाँ तक? हम कैथल से पहुँचे हैं जी। जी, कैथल से कौन बना दिया? कैथल से तो कोई ये आदित्य सुरजेवाला जीता था। विपक्ष में है? हाँ विपक्ष में है। तो कैथल में काम होंगे अब? हाँ बिल्कुल होंगे जी, पहले भी हुए हैं काम, तो अब भी होंगे। तो नायब सैनी जो लाडला कह रहे हैं, इसको लाडला क्यों बुला रहे हैं सब? लाडला तो इसलिए बुला रहे हैं कि भी ये सारी पब्लिक इसका सबका मान सम्मान करता है, सब वो है सबका लाडला, इसीलिए करते हैं कि ये सबका लाडला है। एक जलेबी का मैटर ज्यादा उछल रहा है। जलेबी का मैटर यूं उछल रहा है कि जलेबी होती है गोल गोल। हाँ जी ताऊ जी, जलेबी ले बैठी राहुल ने। अच्छा, जलेबी हो है गोल गोल, उसने सारे घुमा दिए। अच्छा, और उसकी गिरफ्त में आ गई कांग्रेस और वो गई फंस, इसलिए जलेबी फिक्की होगी उसकी। अब दिवाली पे कैसे मिलेगी जलेबी? जलेबी तो लोगों का खाने का एक वो है सिस्टम है। मीठी होगी जमा, बीजेपी आएगी, मोड़ तोड़ वाली मिलेगी जलेबी, में गोल सांकाली को मिलती। ताऊ राम राम। राम राम। कहाँ से पहुँचे जी यहाँ तक? मैं कैथल से। लाडला क्यों बोल रहे हैं सभी? किसको? नायब सैनी को। लाडला है, बड़ा प्यारा है। क्या बीजेपी पहले 10 साल पहले काम किया, वैसे ही काम हो पाएंगे आगे भी? उससे अच्छे काम होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, और उससे अच्छे होंगे। पीछे भी पहले 56 दिन रहे हैं, कुछ कार्यकाल का कुछ असर देखने मिला? 56 दिन का ये कार्यकाल देखने को मिला कि सरकार दोबारा आ गई जी। उसने इतना काम किया। एक ताऊ जी लहर कह रहे थे, एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे। कहाँ गई लहर? वो नकली थी। नकली थी एग्जिट पोल? बिल्कुल एकदम तो नकली। नुका नकदी गंदी बाबू बेटा हुआ कर रहे थे, और था क्या उसमें? तो कैसा, कितनी पब्लिक हो सकती है? पब्लिक तो लाखा रिविया देखता है भाई तू है। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से हो जी? हम उचाना काबरसा से। उचाना हॉट सीट रही, 32 वोटों से जीता। कौन जीता है?
देवेंद्र अत्री जी। देवेंद्र अत्री बना दिया सरकार का हिस्सेदार और सबके सरिये निकाल दिए, सबके सरिये जड़ पार सबकी जड़ पार गिरी उड़ गए। तब क्या संदेश दोगे आप? भाई यही है, किसी एक नेता पीछे न भागो जी, काम बिना पर्ची खर्ची बनाएंगे जी। तो अपना नया युवा नेता चुनिया है। नायब सैनी लाडला है। हाँ लाडला है। क्यों है लाडला? लाडला काम करने वाला है, दबदा नहीं किसी तो और नहीं, तो काम करता है तो खुले दिल से करता है। आगे काम करेगा जैसे पहले बीजेपी खूब करेगा बीजेपी का सारे करेंगे। हाँ तो अरे खूब झकमा काम करेगा और मौज लेगा और काचा काट और भाई तुम। राम राम जी। राम राम जी। दो क्या आगे भी ऐसे ही काम होंगे? ऐसे नहीं, और ज्यादा मजबूती से होने चाहिए। मजबूती से? हाँ। ऐसा क्या है? बीजेपी का एक तरफी लहर है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, कांग्रेस की लहर कह रहे थे, कहाँ गई? कांग्रेस से झूठे थे, सारे झूठे थे। झूठे थे। और मैं कहना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से, ये भी लोग की आँख ना खुलती ना, और तो फिर बंदी रहो। छोटू राम का अर्थ अपने प्राय ने पहचान लो और अपने अपना पहचान लिया। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसे लहर कह रहे थे, एग्जिट पोल दिखा रहे थे, नतीजे कुछ और थे, नतीजे कुछ अलग आए। ऐसा अभी तो बेकार था उसका, एग्जिट पोल बेकार थे, फेल थी बिल्कुल। आगे कैसे भरोसा करेगा कोई? बिल्कुल कोई नहीं भरोसा करेगा। जी धन्यवाद।